बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आया है आपके लिए बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी। क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एक मज़ेदार किस्म का पुलाव की रेसिपी शेयर करूं, जो पुलाव बने भी बड़े मज़ेदार और जल्दी से चटपट करके तैयार हो जाए। तो आज हम बन्नू बीफ पुलाव बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मजेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे। ये पुलाव जो है वो घी में बनता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 चम्मच घी ले लेंगे। यहाँ पे जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, ये 3 पाव गोश्त और 3 पाव चावलों की मैं रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है और यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और प्याज को मैंने स्लाइस में इस तरह से काटा है। तो ये प्याज हम इस घी में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम प्याज को अच्छी तरह से डार्क ब्राउन कर लेंगे। ये जो रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, बिल्कुल उसी तरह से रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जैसे बन्नू का असली बीफ पुलाव बन के तैयार होता है। तो मैं जो जो चीज़ें आपको बताऊंगा बिल्कुल एग्जैक्ट आपने चीज़ें इसी तरह से डालनी है। ये देखें, प्याज को मैंने इस तरह से ब्राउन कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबलस्पून ये डाल देंगे। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी घी में हमने ब्राउन कर लेना है। जब लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरह से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें गोश्त डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 पाव गोश्त है, ये गोश्त मैं इसमें डाल दूंगा। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। देखें, गोश्त को ब्राउन होने तक हमने इसकी भुनाई कर रही है। तो देखें, बोटियों का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये इस वक्त ब्राउन हो गया है। जब मैंने गोश्त डाला था तो इसमें एक वाइट पन था, अब इसका देखें कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं और टमाटरों को इस तरह से गोल गोल काटा है। तो ये टमाटर हम इसमें डाल देंगे। अब हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे और गल के नरम पड़ जाएंगे। जब तक ये गलते हैं और ये नरम होते हैं, इतनी देर तक अब हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें, टमाटर डालने के बाद मैंने इसकी इतनी देर भुनाई की है कि टमाटर गल के अच्छी तरह से मसाले के बीच में हल हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, ये इसमें डाल दूंगा। और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है। आप अगर मिर्चें ज्यादा खाते हैं, अगर स्पाइसी आपको पसंद है तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। इसमें मैंने इस वक्त तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और प्रेशर कुकर लगा देंगे। गोश्त हमारा गलता है तो इसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। 27 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है तो गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें, इस तरह से इसमें पानी भी है, गोश्त भी है। तो अब हम इसको एक पतीली में डाल देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ी सी इमली है, ये इसमें डाल देंगे। आलू बुखारा लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, ये इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून मेरे पास चाइनीज नमक है, ये भी इसमें डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं, ये भी इसमें डालेंगे और सब्ज धनिया भी इसमें डालेंगे। अब चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से उबलने देंगे। जब ये अच्छी तरह से बॉयल होगा, उबाले आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावल को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा है। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस मौके पे पानी अगर कम हो तो हम इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो इस वक्त पानी कम है तो मैं इसमें पानी डाल दूंगा। अब इस वक्त हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम होगा तो नमक ऐड कर सकते हैं, नमक डाल सकते हैं। अगर नमक ठीक है तो फिर हमने इसमें नमक नहीं डालना। इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। पानी खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है। दम किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये देखें, चावलों का पानी काफ़ी हद तक खुशक हो चुका है, थोड़ा सा पानी रह गया है। तो इस मौके पे हमने क्या करना है कि इस पे इस तरह से हमने एक दफ़ा चम्मच फेर लेना है। ज़्यादा नहीं, बस ऐसे करके एक दफ़ा हम चम्मच फेर लेंगे। अब जब इसका पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुशक होगा तो हमने इसको दम लगाना है। ये देखें, चावलों का पानी अच्छी तरह से खुशक हो गया। तो अब हमने इसको दम किस तरीके से लगाना है ये मैं आपको बताता हूँ।
अब यहाँ पे मेरे पास एक रुमाल है, रुमाल को मैंने गीला करके रखा है। ये रुमाल इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और इसके ऊपर हम ऐसे करके ढक्कन दे देंगे और रुमाल की जो साइडें हैं इसको इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास तवा है, तवे को मैंने प्री हीट किया हुआ है। इस चावलों को हम इस तवे के ऊपर रख देंगे और परात इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे। चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बन्नू बीफ पुलाव कितना मजेदार बन के तैयार होगा। चावल दम आ गए हैं, चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ढक्कन अब हम इसका उठा लेते हैं। तो इसकी जो खुशबू है ये पूरे घर में महकेगी, इतनी जबरदस्त इस पुलाव की खुशबू होती है। और अब हमने इसमें एकदम चम्मच नहीं फेरना, क्योंकि एकदम चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाएंगे। पहले थोड़ी सी इसकी भाप निकल जाए फिर हम इसमें चम्मच फेरेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कितने जबरदस्त खिले खिले दाना दाना चावल बनके तैयार हुए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से कैसा जबरदस्त खिला खिला दाना दाना चावल बनके तैयार हुआ है। आप इस पुलाव का कलर चेक करें, इसकी रंगत देखें, देख के ही खाने को दिल करता है। इतना जबरदस्त ये पुलाव बनके तैयार हुआ है, ये चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह। तो ये देखें जी बन्नू बीफ पुलाव की फाइनल लुक चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। तो इस ईद में ये पुलाव इस तरह से ज़रूर बना के ट्राई करें तो आपकी ईद को 4 चांद लग जाएंगे। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।